परिव्राजकाचार्यष्टोत्तरसत् His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री निताय गौर हरि की जय। श्री श्री राधा गोकुलेश्वर की जय। श्री श्री गोपाल हलधर की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 8वां अध्याय भरत महाराज के चरित्र का वर्णन। श्लोक संख्या 31। ये श्लोक गद्य में है, पद्य में नहीं, इसलिए मैं अकेले ये पढ़ूंगा और उसके बाद हम अनुवाद आदि पढ़ेंगे। तस्मिन् अपि कालं प्रतीक्षमाणः संगाच भृशम् उद्विग्नः आत्मसहचर शुष्क पर्ण तृण विरुधा वर्तमानः मृगत्व निमित्त अवसानम् एव गणयन् मृगशरीरं तीर्थ उदक क्लिन्नम् उत्ससर्ज। तस्मिन्नपि उस आश्रम पुलह आश्रम में कालम मृग शरीर में जीवन का अंत प्रतीक्षमाणः सदैव प्रतीक्षा में रत संगात संगति से च तथा ऋषम लगातार उद्विग्नः चिंतापूर्ण आत्म सहचरः परमात्मा को ही एकमात्र संगी मानकर किसी को अकेले नहीं रहना चाहिए। शुष्क पर्ण तृण विरुधा केवल सूखी पत्तियां तथा बूटियां खाकर वर्तमानः जीवित रहते हुए मृगत्व निमित्त मृग शरीर धारण करने के कारण अवसानम अंत एव केवल गणयन विचार करते हुए मृग शरीरम मृग के शरीर को तीर्थ उदक क्लिन्नम उस तीर्थ स्थान के जल में डुबाते हुए उत्सर्ज त्याग किया। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद।
उस आश्रम में रहते हुए महाराज भरत अब कुसंगति में न पड़ने के प्रति सतर्क रहने लगे। किसी को भी अपना विगत जीवन बताए बिना वे उस आश्रम में मात्र सूखी पत्तियां खाकर रहते थे। वास्तव में वे अकेले न थे, क्योंकि उनके साथ परमात्मा जो थे। इस प्रकार वे इस मृग शरीर के अंतकाल की प्रतीक्षा करते रहे। अंत में उस तीर्थ स्थल में स्नान करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ दिए। तात्पर्य: वृंदावन, हरिद्वार, प्रयाग तथा जगन्नाथपुरी जैसे तीर्थ विशेष रूप से भक्ति साधना के लिए, विशेषतः वृंदावन श्री कृष्ण के उन वैष्णव भक्तों के लिए जो वैकुंठ लोक को प्राप्त करना चाहते हैं, अत्युत्तम तीर्थ स्थान है। वृंदावन में ऐसे अनेक भक्त हैं जो नित्य यमुना में स्नान करते हैं, जिससे उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं। परमेश्वर की पवित्र नामों तथा लीलाओं का निरंतर संकीर्तन तथा श्रवण करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, मुक्ति का पात्र बन जाता है। किंतु यदि कोई जानबूझकर इंद्रिय तृप्ति का शिकार होता है, तो उसे कम से कम एक बार महाराज भरत की भांति दंड भोगना पड़ता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयः तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 8वें अध्याय में प्रसंग ये चल रहा है कि महाराज भरत को एक मृग या हिरण का शरीर प्राप्त हुआ है। तो देखिए कैसी विडंबना है। जो व्यक्ति विश्व सम्राट थे, कोई साधारण कोई जमींदार या छोटे मोटे राजा नहीं थे, विश्व सम्राट थे, और उनको एक मृग का शरीर अगले जन्म में स्वीकार करना पड़ा। और वो बड़े भक्त भी थे, ऐसा नहीं कि वो कोई पापी व्यक्ति थे। तो देखिए ये संसार की रीत देखिए कैसे है। हम जो भी हों इस जन्म में, यदि हम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति नहीं प्राप्त करते हैं तो पुनर्जन्म तो निश्चित है ही, परंतु ये भी अनिश्चित है कि किस प्रकार की योनि में हम जन्म लेंगे। योनि होगी, मनुष्य योनि होगी, पक्षियों की योनि होगी, पता नहीं। हमारे कर्मों के ऊपर ये आधारित है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि इस जीवन में हम राजा हैं या रंक हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि हम किस तरह के कार्य करते हैं। यदि हम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्ति में लगे रहे अंत काल तक, तो निश्चित यदि हमें पुनर्जन्म मिलना प्राप्त करना भी हो, कम से कम हमें एक मनुष्य देह प्राप्त होगा, और वो भी भक्तों के समाज में, भक्तों के परिवार में। परंतु कितना खतरा है देखिए भौतिक जगत में कि एक बहुत ही धर्मपरायण विश्व सम्राट को एक जानवर का शरीर धारण करना पड़ा। तो साधारण व्यक्तियों को और कितना सावधान रहना चाहिए। इन बातों को हल्का नहीं लेना चाहिए हमें। एक बार श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि महाराजा महारानी बनने का क्या मतलब या क्या उपयोग या क्या फायदा है। वो कहते थे कि हो सकता है जो इंग्लैंड की महारानी थी पहले, वो हो सकता है उनको कोई कुत्ते का जन्म मिला हो। ऐसे होता भी है कई बार। तो देखिए संपूर्ण सृष्टि की महारानी इंग्लैंड की रानी थी उस समय। हो सकता है अपने कर्मों के कारण उसे एक जानवर का जन्म प्राप्त हुआ। और ऐसे इतिहास में, हमारे वेदों के इतिहास में ऐसे देखा जा रहा है। हमारे सामने ये भरत महाराज का उदाहरण है। तो इसीलिए ये संसार खतरों से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि यदि हमारे पास तरह तरह के ऐश्वर्य हैं, तरह तरह की सुविधाएं हैं, तरह तरह के भौतिक सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं, कि हमारा अगला जन्म भी अच्छा होगा। आवश्यक नहीं है। दूसरी ओर कोई बहुत गरीब है, न ऐश्वर्य है उसके पास, न कोई प्रतिष्ठा है, न कोई सुरक्षा की व्यवस्था है, परंतु वो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, निरंतर करता है, तो उसका आने वाला जन्म बहुत ही सुरक्षित होगा, अच्छा जन्म मिलेगा उसे।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है। तो ये पहली बात है जो बहुत आश्चर्यजनक है इस प्रसंग में और विशेष करके इस श्लोक में। दूसरी बात जो आश्चर्यजनक है वो ये है कि जब महाराज भरत को अपने आने वाले अगले जन्म में एक हिरण का शरीर प्राप्त हुआ तो उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण था। उनको याद था कि मैं अब तो मृग हूँ, हिरण हूँ, परंतु पूर्व जन्म में मैं राजा था, महाराज भरत में था, विश्व सम्राट में था। तो इसे जाति स्मर कहते हैं। जाति स्मर अर्थात पूर्व जन्म का स्मरण होना। अभी कई लोग ये पूछते हैं कि हमें पिछले जन्म की याद क्यों नहीं आ रही है, क्या प्रमाण है, क्या सबूत है कि हमारा पिछला जन्म हुआ था, क्या सबूत है कि हमारा आने वाला कोई जन्म होगा भी या नहीं। जब हम पूर्व जन्म को याद नहीं कर सकते तो क्या प्रमाण है कि ऐसा पूर्व जन्म था। अब बात यह है कि हमारे याद किसी बात को याद करने से या याद रहने से या नहीं रहने से कोई महत्व नहीं है इस चीज का। देखिए इस जन्म में भी हम कितनी चीजें भूल जाते हैं। हम माँ के गर्भ में थे, हमें याद है? नहीं। हम जब 1 साल के थे तो क्या हमें याद है? 5 साल के थे, क्या हमें याद है? एक आध बार यहाँ कोई घटना, छोटी मोटी इधर उधर की घटनाएं हो सकता है याद हो सकती हैं, परंतु इतने सारी चीजें हुई हमें याद नहीं है। तो हमें याद नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बचपन हुआ ही नहीं, कि हम माँ के गर्भ में थे ही नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें एक उपयुक्त शरीर प्राप्त होता है आने वाले जन्म में। और इसलिए आने वाले जो इस जन्म को यदि हम विश्लेषण करें तो हम लगभग अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पूर्व जन्म में हम कौन थे, क्या थे। इस तरह से नहीं कि हमें ठीक पता चलेगा कि किस परिवार में हम थे या कहाँ हम रहते थे, ऐसा नहीं। लगभग एक अंदाज मिल जाता है कि कौन बड़ा पापी था, कौन बड़ा पुण्यवान था, कौन बड़ा भक्त था। जैसे यदि कोई बहुत पापी हुआ होगा पिछले जन्म में तो उसे एक ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें उसे बहुत दुख झेलना पड़ेगा। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी जीवन में बहुत सारे कष्ट आएंगे। कष्ट तो सभी को आते हैं क्योंकि सभी ने पूर्व जन्मों में कहीं न कहीं पाप तो किए हैं, परंतु जिनके जीवन में बस कष्ट ही कष्ट भरा हुआ रहता है और तरह तरह से वो पीड़ित रहते हैं बेचारे, और गरीब भी हैं, बीमारियां भी हैं, और तरह तरह के लोग आक्रमण कर रहे हैं, उनके धन चोरी कर रहे हैं, उनको तरह तरह से हैरान कर रहे हैं लोग। तो हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे पाप किए होंगे। न उनको कोई भगवान में रुचि है, तरह तरह के पाप कर्मों में या मादक द्रव्यों का सेवन करने में लगे हुए हैं। तो हम समझ सकते हैं कि पूर्व जन्म में बहुत पाप किए होंगे उन्होंने। और कोई ऐसे हैं, जैसे आप सब हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं इतनी तीव्रता से और श्रद्धा से, तो हम समझ सकते हैं कि आप सब ने भी पिछले जन्म में भक्ति की होगी। न केवल पुण्यवान जीवन जिया आपने, परंतु भगवान की भक्ति भी आपने की। इसलिए आप सबको इस जन्म में भक्ति करने का अवसर मिला है।
तो ऐसे एक लगभग अनुमान लगा सकते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि लोगों को स्मरण होता है, हम सबको नहीं हो रहा है, यह भगवान की कृपा है। देखिए, जैसे अक्सर कहा करते हैं कि एक जन्म की समस्याएं क्या कम नहीं है कि हमें पूर्व जन्म की यादें चाहिए, तो कितने पूर्व जन्म के कष्टों को भी याद करते रहें। इस जन्म में तो कष्ट हैं ही तरह तरह के, उसके बाद और भी सारे पूर्व जन्मों के कष्टों को याद करते रहे। उन्होंने इस तरह से मेरे से बात की थी और ऐसे मुझे ये बीमारी हुई थी इत्यादि, कितना कष्ट। और यदि हमें याद रहे कि हाँ 20 जन्म पहले हम चूहे थे और बिल्ली खा गई हमें, तो याद कि बिल्ली आ रही है हमें खाने के लिए, वो याद आ जाए, क्या होगा हमारा। तो ये भगवान की कृपा है कि हम हमारे पूर्व जन्मों को याद नहीं कर पा रहे हैं, परंतु फिर भी विरला ऐसे कोई व्यक्ति मिल जाते हैं जिनको जाति स्मर कहते हैं, जिनको पूर्व जन्म की याद होती है। तो ये दूसरी आश्चर्यजनक बात है यहाँ इस प्रसंग में और इस श्लोक में कि महाराज भरत को जानवर का शरीर तो मिला, परंतु हिरण के शरीर में भी उनको अच्छी तरह से ये स्मरण था कि मैं कौन था पिछले जन्म। तीसरे आश्चर्यजनक बात यहाँ इस श्लोक में ये है, ये जानते हुए भी कि वो पूर्व जन्म में विश्व सम्राट थे, उनके मन में कोई अहंकार नहीं था, नहीं उन्होंने जगह जगह जाके घोषणा करने का प्रयास किया कि नहीं, तुम नहीं जानते मैं कौन था, मैं पूर्व जन्म में महाराज भरत था, विश्व सम्राट था। अब पूर्व जन्म की बात तो रही दूर, इस जन्म में भी लोगों की आदत होती है ये कहने के लिए तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। ऐसा कहते हैं ना लोग। क्यों कहते हैं? क्योंकि अहंकार होता है। भले वो आदमी इतना बड़ा व्यक्ति न भी हो, किसी मंत्री के पत्नी के पोते के और कोई रिश्तेदार हैं, तो कोई पुलिस ने पकड़ लिया तो अपनी लम्बरानी में कौन इनका मेरा रिश्ता है। तो ये सब अहंकार है। हम बहुत गर्व करते हैं कि देखो हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। और यदि कोई व्यक्ति वास्तव में किसी बड़े पद में हुआ होता, उसके पास बहुत ऐश्वर्य है, तो वो तो घोषित करना ही चाहता है कि देखो मैं ये हूं। भारत में इसे कहते हैं लाल बत्ती की संस्कृति। आप जानते हैं लाल बत्ती क्या है? ये गाड़ियां होती हैं, उनके ऊपर लाल बत्ती होते हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, मंत्री आदि, उनके गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती होती है और वो जहां भी जा सकते हैं। बाकी गाड़ियां अलग हो जाती हैं, उनके लिए रास्ता देती हैं। तो सबको ये चाहिए कि मैं कोई विशेष व्यक्ति हूं और समाज में मुझे लोगों ऐसा सम्मान चाहिए। तो ये जो एक प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा की जो एक कामना होती है, ये व्यक्ति को भी पागल कर देती है। तो ऐसे प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि के पीछे लोग जाते हैं और माया के चंगुल में और गहराई से फंस जाते हैं। तो महाराज भरत जब हिरण बने, उनको याद था, फिर भी किसी से जाके कहने का प्रयास नहीं किया। अपने मृग भाषा में भी अपने मृग मित्रों को कुछ कहा नहीं, पता है मैं कौन था। जब मैं लंदन में था एक बार, तो वहां एक भक्त बता रहे थे कि यहाँ पर भारत में टेलीविजन के ऊपर कोई धार्मिक कोई सिनेमा हर हफ्ते दिखाया करते थे, शायद महाभारत या रामायण या जो भी है, या कृष्ण लीला जो भी। तो उनमें एक अभिनेता थे जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी
और भारत में काफ़ी प्रसिद्ध थे, लोग उनको पहचानते थे। कहीं वो हवाई अड्डे पर गए, कहीं गए तो लोग उनके पीछे आते थे उनके हस्ताक्षर लेने के लिए। लेकिन लंदन में पहुंचे, हमारे इस्कॉन मंदिर में आए, तो वहाँ कोई पहचानता नहीं था उनको। तो साधारण व्यक्ति की तरह आए। कई माताजी वहाँ बैठी थी, फूलों की माला बना रही थी। उन्होंने देखा भी नहीं उनकी ओर, देखा भी होगा तो पहचाना नहीं, तो अपनी सेवा में लगे रहे। और भी लोग आ रहे थे, दर्शन करके जा रहे थे, किसी ने उनकी ओर दूसरी नजर भी नहीं दी। भारत में होता तो शायद बहुत लोग पीछे आ जाते उनके, लेकिन यहाँ किसी ने परवाह नहीं की उनकी। तो ऐसे काफी समय तक रहे वो। फिर एक भक्त अंदर आए, जो मुझसे बाद में उन्होंने बताया मुझे इस घटना के बारे में। उन्होंने फिर उनको पूछा, आपको पता नहीं मैं कौन हूं? हाँ, क्योंकि वो इतने हैरान हो गए कि ये लोग मुझे जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूं। ये समस्या है। इसे हम ये लाल बत्ती वाली संस्कृति मानते हैं, है ना। तो भक्त वो थोड़े सज्जन थे। यदि हो सकता वो कहते थे, हाँ मैं जानता हूँ आप एक छोटी आत्मा हैं, और भगवत गीता के अनुसार केवल एक बाल के अग्रभाग के 1/10,000वें हिस्से हैं आप, इतने ही छोटे हैं। तो इतना अहंकार क्यों होना चाहिए? तो भरत महाराज देखिए, मृग के शरीर में भी कभी भी अपने मृग समाज में जाके उन्होंने घोषणा नहीं कि नहीं जानते मैं कौन हूं, पूर्व जन्म में मैं महाराज भरत था। बल्कि इसके विपरीत महाराज भरत ने सोचा कि मुझे अब माया में नहीं पड़ना है। पिछले जन्म में मैंने गलती कर ली, एक हिरण से मैं आसक्त हो गया और इसलिए मुझे हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। तो इस बार मैं सारे समाज से विरक्त होके, निरासक्त होके एकांत स्थान में रहूंगा। तो वो हिरण समाज से भी दूर हो गए। जैसे कई वैरागी लोग होते हैं, वो सारे समाज को छोड़कर कहीं एकांत स्थान में जाते हैं, जंगल में, पहाड़ में। जैसे अभी कुंभ मेला चल रहा है, तो हिमालय से कई ऐसे ये साधु लोग आते हैं, जैसे नागा साधु इत्यादि। वो साल में एक बार ही आते हैं, नहीं तो वो अपने जगह में हिमालय में जहाँ भी रहते हैं। तो इसी तरह के ये मृग साधु बन गए और मृग समाज से भी दूर रहे, और वो सीधे चले गए पुलह आश्रम में। पुलह मुनि के आश्रम में गए, और उस आश्रम का नाम था शालग्राम। और वहां पे आश्रम के बाहर रह के साधुओं का संग करते थे वो, ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहे। और उनका भोजन कैसे था? सूखे पत्तियां खाते थे, ऐसे यहाँ बताते हैं। किसी को भी अपना विगत जीवन बताए बिना वे उस आश्रम में मात्र सूखी पत्तियां खाकर रहते थे, ऐसा जीवन बिताए करते थे। और उन्होंने ठान लिया कि इसके बाद मुझे और जन्म नहीं लेना है, एक और जन्म तो लेना था। आगे चल के वो कौन बने? जड़ भरत बन गए, और वो उनका अगला अंतिम जन्म हुआ। तो खैर, ये और एक जो आश्चर्यजनक बात इस श्लोक से हम जान सकते हैं। फिर वो गए और वहां पर रहने लगे, और अंत काल में जब वहां पवित्र नदी में स्नान कर रहे थे, तीर्थ स्थल में, तो उस समय अपना प्राण त्याग दिया, और फिर उनको जड़ भरत का शरीर प्राप्त हुआ, जिसका वर्णन आने वाले 9वें अध्याय में किया जाएगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि वृंदावन, हरिद्वार, प्रयाग तथा जगन्नाथपुरी जैसे तीर्थ स्थान विशेष रूप से भक्ति साधना के लिए हैं।
और ऐसे स्थानों में लोग बीच बीच में जाया करते हैं, थोड़े लोग वहीं पर निवास करते हैं। यहाँ पर प्रयाग का भी उल्लेख है। अभी आप सब जानते हैं कि प्रयाग में अब महाकुंभ मेला हो रही है। कल मकर संक्रांति के दिन ऐसे बताया जाता है कि 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु लोग आए। उन्होंने इतने ठंडी में ठंडे पानी में स्नान किया वहाँ पर, और इतने बड़ी संख्या में लोग आते हैं देश विदेश से। क्यों आए? क्योंकि ऐसे स्थानों में जैसे प्रयागराज है, जहाँ पर त्रिवेणी संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 नदियों का संगम है। तो ऐसे स्थानों में जैसे त्रिवेणी संगम है, इनमें स्नान करना, और विशेष करके किसी शुभ तिथि पर जैसे मकर संक्रांति में, ये बहुत लाभदायक माना जाता है। और खास करके ये मकर संक्रांति है क्या? जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। क्योंकि मकर राशि में शनि निवास करते हैं, तो इसलिए जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो शनि का प्रभाव कम कर देते हैं। तो आजकल बहुत लोग अपने पत्रिकाओं से, अपने जन्म कुंडली से परेशान हैं। किसी भी ज्योतिष के पास जाइए, कहेंगे आपकी कुंडली में ये है, आपकी कुंडली में वो है ना। शनि दशा आपकी चल रही है, 7 साल 7.5 हो रही है आपकी, तो कई लोग परेशान हो जाते हैं। परंतु ये 7.5 शनि देव का प्रभाव है। परंतु मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव जब वहां प्रवेश करते हैं मकर राशि में, तो शनि का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए सभी लोग सूर्य देव की उपासना करते हैं, ताकि शनि का प्रभाव कम हो जाए। ऐसी सब चीजें हैं। साथ साथ में जो बृहस्पति है ग्रह, अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं, कि इसकी 1 कक्षा पूर्ण हो जाती है। इसलिए महाकुंभ जो है, ये 12 महाकुंभों में से एक महाकुंभ है। तो 12 गुना 12 कितना हो गए? 144 सालों के बाद ये महाकुंभ आ गई, इसलिए बहुत विशेष माना जाता है। तो इसमें बहुत लाभ होता है स्नान करने से। कई लोग केवल पाप धोने के लिए आते हैं, परंतु श्रीमद् भागवतम में और श्रील प्रभुपाद ने भी कई बार ये उपदेश दिया है कि हमें केवल पवित्र स्थानों में पाप धोने के लिए नहीं जाना चाहिए, बल्कि वहाँ भक्तों का संग करके भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इन स्थानों में जाना चाहिए। तो ऐसे इस समय करोड़ों लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। देखिए, ये है श्रद्धा, ये है तपस्या। हमारे संस्था के भी कई भक्त पर आज इस समय भी वहाँ पर हैं। तो ये लोग गए हैं ऐसे प्रयाग आदि में, क्योंकि भक्ति साधना के लिए ऐसे स्थान जो होते हैं बहुत उपयुक्त होते हैं, बहुत लाभदायक होते हैं। हम पहली बार एक ही बार गए हैं महाकुंभ में, वो 1990 या उससे शायद 1 साल पहले। आप गिन लीजिए, 12 साल पहले तो कौन सा हो, ये 2024-25 है। तो इसके पहले 12 साल तो कब हुए? 90 हुआ, 89 79। तो उस समय हम गए थे। तो उस समय की व्यवस्था थी। और कल थोड़ा एक वीडियो में देख रहा था कि प्रयागराज में महाकुंभ की क्या व्यवस्थाएं हैं। वहाँ तो एक पूरी नगरी स्थापित हो गई है और बहुत लोग आए हैं वहाँ पे, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं भी हैं। परंतु मुख्य उद्देश्य क्या है? वहाँ जाके भगवान के प्रति आसक्त होना, भगवान की सेवा करना। तो ये एक प्रथा है। तो भरत महाराज भी मृग के शरीर में ऐसे ही स्थान में गए
उलह आश्रम में जहाँ स्नान करने के लिए कोई जलाशय आदि भी था और वहाँ पे नित्य नियम से वो स्नान किया करते थे इत्यादि। और अंतिम महत्वपूर्ण बात जो यहाँ सीखने लायक है वो ये है, इस श्लोक में बताया गया है कि वास्तव में वे अकेले न थे, क्योंकि उनके साथ परमात्मा जो थे। दूसरे शब्दों में हम कभी भी अकेले नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में स्थित होते हैं। इसीलिए हम कभी भी अकेले नहीं होते। परंतु यदि हमें परमात्मा रूपी भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है तो हमें भय लगता है कि अरे हम अकेले हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, हमारे पीछे कई लोग हैं, हम अकेले नहीं हैं, परंतु हमें पता नहीं है कि हमारे पीछे लोग हैं, तो हमें लगता है हम अकेले, हम डर जाएंगे। परंतु जब हमें पता चलेगा कि हमारे साथ कई लोग हैं, हम अकेले नहीं हैं, तो फिर हम डरते नहीं हैं। तो ठीक उसी प्रकार से दुनिया में कई बार लोगों के मन में डर उत्पन्न होता है कि अरे हम अकेले हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं होता है। ये इस श्लोक से हमें पता चलता है। भगवान श्री कृष्ण सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सदैव हर प्राणी के हृदय में विराजमान रह के उस प्राणी के भ्रमण का नियंत्रण करते हैं। तो ये जो लक्षण दिए गए हैं ज्ञान आदि के भगवत गीता में, इनमें कई ऐसे लक्षण हैं जो निर्भयता के लिए खास करके वो सन्यासियों के लिए खास होती है। क्योंकि आजकल तो नहीं, परंतु पुराने ज़माने में सन्यासी लोग जो वैरागी लोग होते थे वो जंगल में जाके रहते थे, और जंगल में तो जाके अकेला रहना तो स्वाभाविक है, किसी को डर लगे, कोई जंगली जानवर आ जाए, कोई हमें खा जाए, कोई डाकू बीच में आके कुछ कर लें, तो भूत प्रेत कहीं आ जाए तो ऐसे खास करके वैरागी लोगों के लिए आवश्यक है कि जान लेना कि हम अकेले नहीं हैं। आप सब यहाँ जो गोकुल धाम में रहते हो, भले आप गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, लेकिन आप सब भी प्राय अभी जंगल में ही रह रहे हैं। फिर भी आपको ये अनुभव से या रहने से अभी पूरा भरोसा हो गया है कि हम अकेले नहीं हैं, भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ में है। अभयम सत्व संशुद्धि ही, कौन सा श्लोक है ये? ज्ञान के लक्षण भगवत गीता में। हाँ हाँ, कौन सा है? अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति है। तो ये कौन से अध्याय का है श्लोक? 16वां अध्याय में ये किस तरह के लक्षणों का या किस प्रकार के व्यक्ति के लक्षणों का उल्लेख हो रहा है? दैवी प्रकृति के जो लोग होते हैं, अभयम, अभय, निर्भय होना, डरना नहीं। डर क्यों होता है? जब हम ये भूल जाते हैं कि हम भगवान के शरण में हैं, भगवान हमारे साथ में हैं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। जब हम ये भूल जाते हैं तो हम भयभीत हो जाते हैं। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति। तो नव योगेंद्र श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि भय
हृदय में इसलिए उत्पन्न होता है कि हम भगवान से विमुख हो जाते हैं, भगवान को पीठ दिखाते हैं। जैसे सूरज के होते हुए भी यदि हमने सूरज को पीठ दिखाया तो हमारे सामने हम छाया देखेंगे। छाया तो अंधकार है, तो सूरज की उपस्थिति में भी अंधकार हो सकता है। क्यों? जब हम सूरज को पीठ दिखाते हैं। सूरज की रोशनी तो सब जगह है, तो फिर रोशनी अंधकार कैसे होता है? अंधकार इसलिए होता है कि हम पीठ दिखाते हैं। जब पृथ्वी गोल घूम रही होती है और सूरज को अपना पीठ दिखाती है, अर्थात पृथ्वी का दूसरा भाग सूरज को के पास है, तो हम यहाँ अंधकार में रहते हैं, रात्रि का समय होता है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान तो सर्वव्यापी हैं, परंतु जब हम अपनी चेतना को भगवान से दूर हटा देते हैं तो फिर अज्ञान और भय का अंधकार निर्माण हो जाता है। फिर हम भयभीत होने लगते हैं कि अरे क्या होगा, कैसे होगा। परंतु प्रहलाद महाराज को कभी भी भय का अनुभव नहीं हुआ। यद्यपि हिरण्यकश्यप तरह तरह से उनको मारने का प्रयास कर रहे थे, फिर भी प्रहलाद महाराज को पूरा भरोसा था भगवान के ऊपर, और ये भी भरोसा था कि यदि भगवान मुझे मारना चाहें तो फिर मैं विरोध क्यों करूं, और यदि मुझे भगवान रखना चाहते हैं तो किस बात का डर है मुझे। इस तरह से प्रहलाद महाराज बिल्कुल निर्भय रहे। तो भक्तों का ये एक लक्षण है, खास करके जो शुद्ध भक्त होते हैं, निर्भय होना। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के दीक्षा का नाम क्या रखा गया? अभय चरणारविंद दास। चरण अरविंद, अरविंद अर्थात कमल। तो जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं? अभय। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। तो इसलिए हमें भगवान का भजन करना है, भगवान की सेवा करनी है। जब भगवान की सेवा करते रहेंगे, जप कीर्तन आदि करते रहेंगे, तो फिर हमें ये ज्ञात होगा कि भगवान हमारे साथ में हैं, हम अकेले नहीं हैं। तो हिरण के शरीर में भी इस बात का ज्ञान महाराज भरत को था, इसलिए कभी डरे नहीं। देखिए, जंगल में रहते हुए हिरण को बहुत खतरे होते हैं। शेर होते हैं, सिंह होते हैं, बड़े बड़े और जंगली जानवर होते हैं, और वो आक्रमण कर सकते हैं, उनको खा सकते हैं। परंतु इस हिरण को बिल्कुल डर नहीं था। वो एक सन्यासी हिरण बन गए थे। तो और एक शिक्षा हम जो प्राप्त कर सकते हैं यहाँ, कि साधारणतः यद्यपि मनुष्य देह में ही भगवान की भक्ति की जा सकती है, फिर भी ऐसे विरला ही उदाहरण यहाँ वहाँ मिलते हैं जिनमें हम ये देखते हैं कि जानवर, पशु की योनि में भी भक्ति की जाती है। और भरत महाराज का ये एक प्रसिद्ध उदाहरण है। थोड़े दिन पहले मैं एक लेख पढ़ रहा था। कर्नाटक में, केरल और कर्नाटक के सीमा पर एक बंदीपुर ऐसे कोई जगह है। जैसे यहाँ भीमगढ़ है ना, ये स्थान जहाँ सारे जंगली प्राणियों को सुरक्षित रखा जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसी तरह से उसको क्या नाम, बंदीपुर ऐसे कोई स्थान है। तो शायद कूर्ग और मंगलूर के पास में कहीं है ना। तो वहाँ पे एक उस जंगल में, घने जंगल में
पहाड़ के ऊपर एक भगवान कृष्ण का मंदिर है जिसको गोपाल स्वामी मंदिर कहते हैं। और वहाँ घने जंगल में हाथियाँ बहुत होती हैं। और एक ये हाथी है जो प्रतिदिन गोपाल स्वामी मंदिर में आती है दर्शन करने के लिए बाहर से, और वहाँ दर्शन करके चली जाती है। रोज आती है हाथी, और किसी को कोई परेशानी नहीं करता है। वो अपने आ जाती है, अपने प्रणाम करके भगवान को बाहर से चली जाती प्रतिदिन। और ये अभी प्रसिद्ध हो गई, सभी लोग जानते हैं। अभी सभी लोग हाथी को ही प्रणाम करते हैं क्योंकि ये बहुत महान भक्त होंगे। तो ये और एक महाराज भरत जैसे उदाहरण हो गया। देखिए, हम तो ये जो कथाएं हैं जो हम भागवत में पढ़ते हैं, हम ये नहीं सोचना चाहिए कि ये केवल भागवत की ही कथाएं हैं, कि ऐसी चीज़ें अन्य जगह में नहीं हो सकती हैं। ऐसा नहीं है। ये एक उदाहरण है। देखिए, अपने हाथी समाज से दूर रह के ये गोपाल स्वामी जी का दर्शन करने रोज आते हैं, जाते हैं। जब हाथी अचानक बीच में चले आए, सब लोग घबरा जाते हैं ना, परंतु इनको देखकर कोई घबराता नहीं। उनको पता है ये किसी का नुकसान नहीं करने वाले। तो हाथी आके प्रणाम करके चले जाते। ऐसे दक्षिण भारत के कई मंदिरों में हाथियों को बंदी करके रखा है और वो सेवा करते हैं आदि। जब क्या कहते हैं उसे, शोभा यात्रा निकलती है उनकी, पालकी उत्सव वगैरह होता है, तो प्रदक्षिणा आदि करते हैं वो। परंतु यहाँ तो हाथी अपनी इच्छा से आ रही है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इस हाथी ने भी पूर्व जन्म में बहुत भक्ति की होगी, इसलिए अवसर ऐसे मिला है इस हाथी को। तो ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है जो हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ रहे हैं। फिर भी हमें जान लेना चाहिए कि हिरण हो या हाथी हो या मनुष्य हो, अभी अगला जन्म हमें नहीं चाहिए। फिर से वो माँ के गर्भ में रहो, फिर से जन्म लो, फिर से अ आ इ ई सीखो, और अभी जानवर के योनि में हो तो फिर से वही खतरे, वही समस्याएं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इसी जन्म में हम भगवान कृष्ण की भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाएं और भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएं इस जीवन के बाद में। आज हमारे बीच में कई भक्त आए हैं, दिल्ली से भी और बहुत दूर ऑस्ट्रेलिया से भी। आप में से कितने भक्तों ने ऑस्ट्रेलिया का नाम नहीं सुना है? सुना है? सबको मालूम है ना? बहुत दूर है ये देश। हाँ, क्रिकेट के कारण सबने सुना है, बहुत दूर है। श्रीमान गौरव काम्बोज प्रभु, उनकी पत्नी नेहा काम्बोज माता जी, उनकी बेटी माधवी माता जी, तीनों। हाथ ऊपर कीजिए, लोग आपको देख सकें। ये ऑस्ट्रेलिया से आए खास आप सबका संग करने के लिए, लेने के लिए। और गौरव प्रभु के माता पिता आए हैं, श्रीमती मधु काम्बोज और श्रीमान मुकेश काम्बोज। वो दिल्ली से आप सबको देखने के लिए, मिलने के लिए आए हैं। तो इनका स्वागत हम करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कह के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए आप कितने प्रसिद्ध हो गए हैं। आपको देखने के लिए, मिलने के लिए लोग ऑस्ट्रेलिया से भी आते हैं, अमेरिका से आते हैं। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? हाँ, बताया कि भगवान हमारे साथ परमात्मा के रूप में, तो भी लेकिन हमें एक सावधानी तो, निर्भय का जो गुण होता है वो रहता है, निर्भय होना चाहिए, लेकिन हमें एक सावधानी भी तो बरतना चाहिए। बिल्कुल आवश्यक। बिल्कुल। भगवान के ऊपर भरोसा रखना या निर्भय होने का मतलब ये नहीं है
कि हमें लापरवाही का आश्रय लेना है। जैसे भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं हम, फिर भी रात को सोते समय दरवाजा बंद कर देते हैं। भगवान की परीक्षा नहीं लेते हम, रात को दरवाजा खुला छोड़ के सो जाएं कि भगवान रक्षा करेंगे, तो सारा बोझ हम भगवान के ऊपर डाल रहे हैं। आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। जितनी हमारी क्षमता है स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए, उतना तो हमें करना चाहिए ना। तो क्यों भगवान के ऊपर सारा बोझ डालना चाहिए? हमारा कर्तव्य हम करें, जो उचित है, जो संभव है, उसे हम करें, उसके बाद फिर भगवान के ऊपर छोड़ दें। जैसे मनुष्य योनि में व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसको उसका फल भोगना पड़ता है। फल भोगने के लिए उसको अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है। तो वहां उसने कुछ कम तो नहीं भोगा है कि मनुष्य योनि में आने के बाद उसको और उसका फिर से दोबारा या और उसको पाप यानी उसको दुख भोगना पड़े। तो उसके पहले ही क्यों नहीं निपटा दिया? वो भुगतते भुगतते जो है करते करते दुख सुख का भोग करते 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 बहुत कुछ रह जाता है। फिर वो अंतिम मनुष्य योनि में फिर वो जो बाकी रह गया है, शेष रह गया है, वो फिर यहाँ मनुष्य योनि में फिर रह जाता है थोड़ा कुछ रेसिड्यू। और योनियां बढ़ा के खत्म कर नहीं, फिर भी मनुष्य योनि में भी तो किसी प्रकार के शरीर तो चाहिए ना। लेकिन देखिए जानवर की योनि और एक दो कितना कष्ट होता है। जानवर की योनि में भी बहुत ज्यादा कष्ट होता है। जानवर बीमार होते हैं, वो बोल नहीं सकते कि मैं बीमार हूं। कम से कम हम जब बीमार होते हैं वैद्य के पास जा सकते हैं, बोल तो सकते हैं किसी को कि हम बीमार हैं, कोई दवाई दीजिए। जानवर किसको बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इसलिए मनुष्य योनि प्राप्त करना चाहे इसमें कष्ट हो, कम हो या अधिक हो, परंतु मनुष्य योनि ही ठीक है। कम से कम भक्ति तो अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। हम सुनते हैं नेहाभिक्रमणाशक्ति प्रत्यय, तो हमारे साथ भी अगर हम कुछ गलतियां की, हमको भी ऐसा शरीर मिलेगा और हमारा चेतना भी भरत महाराज जैसे बचाएगा, रखा जाएगा। हाँ, ये जो नेहाभिक्रमणाशक्ति श्लोक है कि जो थोड़ी बहुत भगवान की भक्ति भी करता है वो सबसे बड़े भय से मुक्त हो जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे बड़ा भय क्या है कि अगले जन्म में हमें एक जानवर का शरीर मिल जाए, एक पशु योनि में हम प्रवेश करें, ये डर होता है। तो थोड़ी भक्ति करने से भी हम मनुष्य योनि को प्राप्त करेंगे, ये निश्चित है, ये साधारण नियम है। फिर भी कभी कभी हम भरत महाराज जैसे उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ वहाँ विरला ही कहीं ऐसे भी घटनाएं मिलती हैं देखने के लिए। इस हाथी का उदाहरण भी दिया हमने, वो भी ऐसे ही होंगे। ऐसे कई उदाहरण हैं। एक बार मैंने यहाँ भी शायद कथा में बताया होगा, उड़ीसा में एक बार भागवत कथा हुई थी किसी स्थान में, और एक बैल आके वहां पे बैठता था 7 दिन तक। कथा के समय पे आके बैठता था, कथा समाप्त होने पर उठ के चला जाता था। तो सुबह शाम कथा होती थी, तो ये बैल सुबह शाम आता, सही समय पे आता, सही समय पे जाता, दिन में 2 बार, 7 दिन तक किसी को परेशान नहीं किया। पहले बार जब ये बैल आया तो सब लोग घबरा गए, भाग गए यहाँ पंडाल से। लेकिन बैल ने शांति से आके बैठा, सुन रहा था। तो क्या है इस, कैसे हम समझ सकते हैं कि ये इसने भी पूर्व जन्म में ये भी भक्त था, कुछ तो गड़बड़ किया, इसलिए ऐसे उसको अभी बैल की योनि मिल गई। लेकिन याद होगा उसको, या तो फिर एक स्वाभाविक आकर्षण हुआ होगा। तो ऐसी भी घटनाएं होती हैं, परंतु सर्वसाधारण नियम
वही है कि हमें एक मनुष्य योनि मिलेगी। ठीक है। हाँ, जो अभय है, जो परमात्मा को हृदय में जानकर अभय रहना, दूसरा देखिए अपना ही एक बलबूते पर अभय रहना, उसमें फर्क क्या रहता है? तो प्रश्न ये है कि अपने बल पे के भरोसा करके निर्भय होना या भगवान के ऊपर निर्भर रहते हुए निर्भय होना, इनमें कोई अंतर है क्या? ये प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो 4 प्रकार की निर्भयता होती है। एक है तामसिक निर्भयता, अर्थात जो शराब पिया हुआ है, बिल्कुल नशे में है, उसे कोई डर ही नहीं है ना? कहीं भी जाएगा वो कुछ भी कहेगा, बड़ा पहलवान है, उसके सामने भी जाके वो कुछ देगा, मारपीट करेगा, उसे वो पिट जाएगा, फिर भी वो आगे साहस नहीं कम होगा उसका, है ना? तो ये है तामसिक निर्भयता। राजसिक निर्भयता वो है जिसमें व्यक्ति अपने साहस, अपने बल आदि के ऊपर निर्भर रह के, ये क्षत्रियों में विशेष करके होता है, जो युद्ध में जाते हैं उनको डर नहीं लगता कभी। जैसे नेपाल में एक जाति जो गोरखा कहते हैं, उनको सैनिक होते हैं वो, तो वो बहुत प्रसिद्ध हैं। वैसे बहुत हट्टे कट्टे नहीं है वो इतने ऊंचे लंबे भी नहीं होते हैं, वो हट्टे कट्टे नहीं होते हैं, परंतु इतने साहसी होते हैं, इतने साहसी होते हैं कि इसलिए ये प्रसिद्ध है। और उनके बारे में कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, वो या तो झूठ बोल रहा है, वो या तो गोरखा है। ऐसे कहावत है उनके बारे में, लोग ऐसे कहते हैं। तो ये है राजसी निर्भयता, उनका स्वभाव ही ऐसे होता है। या ऐसे कई क्षत्रिय समाज होते हैं जहां लोग निर्भय होते हैं। अब ये लोग जो भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, परंतु जाके अपने आप के ऊपर बम वगैरह लगा के विस्फोट करा देते हैं, जैसे आतंकवादी लोग करते हैं, ये भी तामसिक साहस है, तामसिक निर्भयता है, जिसमें हम बिना वजह नुकसान करते हैं दूसरों को। निर्भय जो मासूम लोग हैं उनकी भी हत्या कर डालते हैं। फिर है सात्विक निर्भयता, जिसमें व्यक्ति जानता है कि जो होना है, चलो समझ लो कि भगवान है, तो भगवान के रास्ते में चलने वाले हैं, मैं भगवान के रास्ते में चल रहा हूँ, धर्मो रक्षित रक्षित है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से चल रहा हूँ तो मेरे पुण्य ही मुझे बचाएंगे। तो वो अच्छी तरह से अपने सात्विक जीवन बिताता है, तो क्योंकि वो ऐसे कोई गलत काम करता नहीं है, तो भय के लिए उसके पास ज़्यादा कारण नहीं होते, और वो समझ लेता है कि जो होना है वो होगा। और चौथे प्रकार की निर्भयता है दिव्य भक्ति में निर्भयता, जैसे प्रहलाद की निर्भयता, अम्बरीश महाराज की निर्भयता। जब दुर्वासा मुनि आए उनके पास एक राक्षस को लेकर, तो उन्होंने राक्षस उत्पन्न किया, तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको इस प्रकार की दिव्य निर्भयता होती है। आप सब अभी जंगल में जाते हो बड़े जमीन में जाने के लिए, तो किस प्रकार की निर्भयता होती है आपके अंदर? कॉम्बिनेशन हो सकता है, भगवान के ऊपर भी भरोसा रख के जाना है, हाँ, साथ साथ अपने स्वभाव के अंदर भी कुछ होना चाहिए, स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा कुछ हो जाए डर ना जाए।
लेकिन आप सब निर्भय हो, है ना। देखिए छोटे बच्चे भी हमारे बिल्कुल निडर होके चलते हैं, घूमते फिरते हैं, यहाँ जंगल में भी अकेले जाते हैं, है कि नहीं गौरंग? हाँ, निर्भय, बिना चप्पल के जाते हो। बिना चप्पल के भी, और यहाँ से अंदर जाओ कहे तो जंगल में से अकेले जाए, है ना। हरे कृष्णा। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।